ओम सुप्रभातम। घर की योग कक्षा में आज 24 अगस्त 2022 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस योग सत्र को प्रारंभ करेंगे ओम के उच्चारण के साथ। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में, इस वक्त मैंने सुखासन की स्थिति लगाई हुई है। हम पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, हम सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन मेरुदंड आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। मेरुदंड सिर एक रेखा में। किसी भी एक मुद्रा को लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, वरुण मुद्रा। अंगुष्ठ और पहली अंगुली तर्जनी को हल्का दबाव देते हुए अंगूठे से रखते हैं, शेष अंगुलियां सीधी रखते हैं, दोनों घुटनों पर लाके रखते हैं। यह है ज्ञान मुद्रा की स्थिति। ओम का उच्चारण करने के लिए लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और श्वासों को पूरा गहरा बाहर निकालते हुए ओ और म का उच्चारण करेंगे 3 बार। शुरू करें। मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आइए आज के सत्र में सबसे पहले हम शुरू करेंगे खड़े होकर यौगिक वॉकिंग, यौगिक जॉगिंग, सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं, कुछ आसन। अपने स्थान पर धीरे धीरे, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, जो उछल कर जंपिंग की कोई क्रिया नहीं कर सकते, वो लोग धीरे धीरे अपने पैरों पे हिलाते हुए अपने स्थान पर चलने का अभ्यास। हाथों को लगातार आगे पीछे करते रहें और पैरों को लगातार अपने स्थान पर चलाते रहें। बहुत ही उपयोगी क्रिया। दाएं पैर को दाएं तरफ ले जाएं, बाएं पैर को उसके पास ले जाएं, फिर बाएं पैर को वापस लाएं, दाएं पैर को उसके पास लाएं। इस क्रिया को हम लगातार अभ्यास करेंगे। बॉडी को थोड़ा हम वार्म अप कर रहे हैं। दोनों हाथ कंधों पर, पैरों को चलाते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, कंधों से स्पर्श करें।
कंधों की जकड़न को भी दूर करने में उपयोगी। वापस चलने की क्रिया। एक एक पैर से हल्का किक देते हुए, किक मारते हुए पैर को ऊपर उठाइए। साइड से देख लीजिए। वापस वॉकिंग। अगला अभ्यास, बाएं घुटने को ऊपर उठाएं, दाएं हाथ से स्पर्श करें और दाएं घुटने को उठाएं, बाएं हाथ से स्पर्श करें। लगातार इस क्रिया को करेंगे। फिर से वॉकिंग। फिर से साइड में पैरों को लेकर जाएंगे। हाथों को साइड में ले जाते हैं। जब पैर को मिलाएं, सामने हाथों को मिलाएं, पैर दूर जाए तो हाथों को दूर करें। फिर से चलने की क्रिया। हाथों को, पैरों को चलाते रहिए, हाथों को कंधों पे लाइए और सामने की तरफ पुश कीजिए। वापस कंधों से स्पर्श करें। हाथों और पैरों में सामंजस्य बैठाते हुए लगातार दोनों को चलाते रहिए। छोटी छोटी सी क्रिया है, लेकिन शरीर पर बहुत ही चमत्कारिक रूप से प्रभाव डालती है। दोनों हाथ कमर पर, सिर को दाएं और बाएं ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएं। 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन को दाएं बाएं झुकाइए। ये ग्रीवा चालन की क्रियाओं का अभ्यास हम कर रहे हैं। इसमें अगला अभ्यास, सिर को गोलाकार घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज दिशा में धीरे धीरे गोलाकार घुमाएं। 5 बार क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के बाद 5 बार विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं। इसी तरह से दाएं पैर को ऊपर उठाएं, घुटने से मोड़ते हुए, और पंजे को गोलाकार घुमाइए। पहले सीधी तरह से और अब विपरीत दिशा में। बहुत उपयोगी एंकल्स के लिए, पैरों की और टखनों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए उपयोगी क्रिया। बहुत छोटी सी क्रिया है,
लेकिन पूरे पैर पर इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। चलिए, दोनों हाथ ऊपर, घुटने को उठाएं, दोनों हाथ घुटने के नीचे स्पर्श करें, फिर वापस हाथों को ऊपर ले जाएं और दूसरे घुटने के साथ भी यही लगातार दोनों तरह से। वापस अपने स्थान पर चलने की क्रिया। दोनों हाथ ऑल्टरनेट ऊपर नीचे, पूरा खिंचाव दीजिए, कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए उपयोगी, हाथों की मांसपेशियों को मजबूती बनाने में उपयोगी। 5-5 बार दोनों तरफ से करने के बाद पैरों के साथ करेंगे। दायां हाथ ऊपर उठाया, बायां हाथ पीछे नीचे जाएगा और दायां पैर ऊपर। यदि बायां हाथ ऊपर है तो दायां पैर ऊपर उठेगा। दोनों हाथ कमर पर, पैरों में कंधों के समान अंतर। दाएं हाथ को बाईं तरफ ले जाए, पीछे देखिए, वापस कमर पर, बाएं हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इससे दोनों हाथ कमर पर, ऊपर की तरफ से हाथों को दाएं बाएं ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों हाथ सामने की तरफ, फिर से दाएं बाएं ले जाएंगे। 1 2 3 4। श्वासों को भरते हुए हम दाएं बाएं जाएंगे, श्वासों को छोड़ते हुए सामने की तरफ आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ नीचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, कंधों के समान अंतर रखते हुए हथेलियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आइए, अपने स्थान पर अब जॉगिंग करेंगे। पैरों को पीछे की तरफ करते हुए जॉगिंग करें। हाथों को मुट्ठियां बंद रखते हुए, हाथों को ऊपर नीचे करते हुए जॉगिंग। एक एक पैर से जंप करेंगे, घुटने को ऊपर उठाएं।
दोनों पैरों से लगातार पैरों को मिला लीजिए, घुटनों को झुकाएं, सीधा करें। दोनों पैरों में अंतर। अपर बॉडी को दाईं तरफ कीजिए, बाएं पैर को मोड़ लीजिए घुटने से, बायां पैर सीधा, दोनों हाथ ऊपर। श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ घूमिए, श्वास भरते हुए बाईं तरफ से ऊपर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़िए, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, खींचिए, रिलैक्स करेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर ले, लंबा गहरा श्वास बाहर निकाले। ढीला छोड़ दीजिए पीछे की तरफ शरीर को। दोनों पैरों में 1 फीट का अंतर करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने मिलाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को फैलाते हुए पीछे की तरफ झुकाएं। हस्त प्रसारित आसन लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही लाभदायक। पैरों को मिला लेंगे। अगला अभ्यास ताड़ासन। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, सिर के ऊपर लाके रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर सीधा करेंगे, पंजों को ऊपर उठाएं और पंजों के बल पे पूरे शरीर को सीधा रखते हुए स्थिर करने का प्रयास। दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर एकाग्र कर लीजिए और बैलेंस को बनाते हुए रुकने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए वापस। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। दोनों हाथ सीधे, ग्रिप, हाथों का ग्रिप ऊपर की तरफ। श्वास भरते हुए दाईं तरफ झुक जाइए। 1, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, बाईं तरफ से होल्ड करें, रुकेंगे, रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ नीचे, अंगुलियों को, अंगूठे को मिलाते हुए कंधों पे लाए, कोहनियां मिलाएं और श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए कोहनियों को गोलाकार घुमाएं। सर्वाइकल के लिए, कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए उपयोगी बहुत ही छोटी सी सूक्ष्म योगिक क्रिया। विपरीत दिशा में घुमाइए। जिनके दर्द रहता है वो बहुत धीरे धीरे घुमाएं। जिनके बहुत ज्यादा दर्द है उन्हें अभ्यास नहीं करना। दोनों हाथ कमर पर, कमर को गोल घुमाएं। दूसरी तरफ से
चलिए पैरों में और अंतर कर लीजिए। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। दोनों हाथ 180 डिग्री में। पहले एक एक हाथ से करेंगे। दायां हाथ दाएं घुटने के पास, बायां हाथ बाएं कान के पास। धीरे धीरे हाथ को नीचे ले जाते हुए धरती से स्पर्श करें, होल्ड करें, रुक जाएं, रुकिए रुकिए, होल्ड करें, श्वास भरते हुए ऊपर बाईं तरफ से यही अभ्यास। और पहले रुकेंगे, होल्ड करें, फिर लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथों से एक साथ अभ्यास। दोनों हाथ, पहले हमने एक एक हाथ से किया तो हाथ पैरेलल थे 180 डिग्री में। दोनों हाथ ऊपर। इस स्थिति में आने के बाद श्वास को बाहर के निकालें। दोनों हाथ दाएं पैर से स्पर्श करें, नीचे की तरफ देखिए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरा प्रभाव आपके कमर के दाईं तरफ, दाएं और बाएं साइड में बढ़े हुए फैट को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी। जिनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्बी बन जाती है, मोटापा होने लग जाता है, बहुत उपयोगी उनके लिए त्रिकोणासन और कोणासन दोनों का अभ्यास। तो आइए अगला अभ्यास हम कोणासन करेंगे। 180 डिग्री में दोनों हाथ। जिनकी कमर में दर्द है, जिनको झुकने के लिए मना किया है, वो हल्के हाथ से इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। अर्ध कोणासन। जिनको झुकने के लिए मना है, इस तरह से अर्ध कोणासन का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर दर्द ज़्यादा है कमर में तो इतना भी नहीं झुकना है। अर्ध कोणासन का अभ्यास करने के बाद आइए पूर्ण कोणासन का अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ से दाएं पैर स्पर्श करें, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैं आपको कंट्रोल वे में बता रही हूँ, काउंटिंग के साथ। और इसे हम तीव्र गति से भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, घुटनों पर लोड बढ़ता है, घुटनों में दर्द चालू होता है। ऐसी स्थिति में आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स और आपकी काफ मसल्स दोनों मजबूत होनी चाहिए। और दोनों को मजबूती प्रदान करने से घुटनों की मांसपेशियां अपने आप मजबूत बनी रहती है। तो सामान्य रूप से छोटी मोटी परेशानी हमें महसूस नहीं होती। दोनों पैरों में अंतर। श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। दोनों हाथ अंदर, श्वास बाहर निकालते हुए सीधे। घुटनों की दिशा साइड में रखिएगा, सीधी नहीं रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला अभ्यास बहुत उपयोगी,
दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, नीचे की तरफ आए, कोहनियों से घुटनों को साइड में करते हुए दोनों हाथों को जोड़ने का प्रयास। यथाशक्ति रुकते हुए श्वास को भरते हुए वापस। इसके बाद दोनों पैर मिला लीजिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर पूर्वोत्तानासन हस्तोत्थानासन की स्थिति में, श्वास बाहर निकालते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। 1 2 3 4 5 6। श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ अभ्यास करेंगे तो उसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। पीठ के बल सीधा लेट जाएंगे। शवासन की स्थिति में रिलैक्स करें। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रखते हुए ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। श्वासों पर ध्यान दें। श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य होने दें। दोनों पैरों को मिला लीजिए। अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दाएं पैर को ऊपर 90 डिग्री कोण तक लाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री एंगल तक उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। क्रमवार अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। दोनों पैरों से अभ्यास करेंगे। जिनकी कमर में दर्द है वे लोग दोनों पैरों से अभ्यास नहीं करें। श्वास भरते हुए पैरों को 90 डिग्री तक उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर। श्वास को भीतर की ओर भरते हुए नितंब के आधार पर दोनों पैर, दोनों हाथ और सिर को ऊपर उठाएंगे। श्वास को अंदर की ओर होल्ड करके रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। और एक बार फिर से अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए नीचे। विश्राम।
अगला अभ्यास मरकट आसन। दोनों हाथ 180 डिग्री में, दोनों पैरों को घुटनों से इस प्रकार मोड़ें कि एड़ियां नितंब के पास आ जाए। पहले दोनों पैरों को मिला के रखते हुए अभ्यास करेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी, कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी। श्वास को भरते हुए पैरों को दाईं तरफ, सिर को बाईं तरफ ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए बीच में, श्वास भरते हुए पैर बाईं तरफ, सिर दाईं तरफ। होल्ड करते हुए अभ्यास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यही अभ्यास दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगला अभ्यास, पहले अर्ध सेतु बंदासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ के रखिए, दोनों हाथ नितंब के पास। श्वास भरते हुए नितंब को ऊपर उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सेतु बंद आसन के लिए, जिसे हम कंधर आसन भी कहते हैं, दोनों हाथों को दोनों पैरों के टखने पकड़ लीजिए। कंधों और तल पैर के बल के बीच पे पूरे शरीर को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए नीचे, विश्राम। अगला अभ्यास सुप्त पवन मुक्तासन। पहले एक पाद पवन मुक्तासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए जंघा का दबाव पेट पर डालिए, माथा छोटे घुटने से लगाइए। एड़ियां नीचे लगी हुई, नीचे की तरफ, और पंजे सामने खींचे हुए। बाएं पैर से दोनों पैरों से। यदि ग्रिप पूरा है, दोनों हाथों की कोहनियां पकड़ते हुए करें। ग्रिप को ढीला करें, पैरों में अंतर करें और आगे पीछे रोल करेंगे।
दाएं और बाएं रोल करें। विश्राम। करवट लेते हुए बैठ जाएं। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में सीधा बैठेंगे। पाँच मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास बिना रुके, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। जो साधक नए हैं, थक जाते हैं, बीच में कुछ देर रुके, वापस शुरू करें। बाकी जो पुराने साधक हैं लगातार अभ्यास कर सकते हैं। 5 मिनट बिना रुके लगातार अभ्यास करेंगे। कपालभाति, श्वासों को बाहर की ओर निकालें, पेट स्वतः अंदर की ओर जाएगा। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर निकालने पर। स्वाभाविक रूप से श्वास जो भीतर की ओर जाएगा उस तरफ किसी को भी ध्यान नहीं देना है। पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर निकालने पर। और दोनों क्रियाएं साथ साथ। श्वास, जब हम पेट को अंदर की तरफ करेंगे तो श्वास बाहर की ओर निकलेगा। बहुत ज्यादा शक्ति का प्रयोग करते हुए अभ्यास नहीं करें। बहुत ही उपयोगी प्राणायाम, शरीर की सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक करके रखता है। आमाशय, अग्नाशय, लीवर, किडनीज, इंटेस्टाइन, प्रोस्टेट, गर्भाशय। कहने का तात्पर्य है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके साथ साथ लीवर को भी सही करके रखता है। आंखें बंद और पूरे ध्यान के साथ, बुरे भाव के साथ, ऐसे शिव संकल्प के साथ कि जैसे जैसे मेरे श्वास बाहर निकल रहे हैं, मेरे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर की ओर निकल रही है। मेरे शरीर के सारे रोग, मेरे शरीर के सारे दोष श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। दोष यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या। जब सारे रोग शरीर से बाहर निकल जाते हैं, सारे दोष शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जब सारी नेगेटिविटी शरीर से बाहर निकल जाती है, तो स्वच्छ और निर्मल हो जाता है आपका मन, विचार शून्य हो जाता है आपका मन। और ऐसी स्थिति में पूरा ध्यान परमपिता परमेश्वर पर। पेट पर मोटापा बढ़ गया है, शरीर का वजन बढ़ गया है, तो कपालभाति। शरीर में शुगर अनियंत्रित रूप से होने लगी है, कहने का तात्पर्य डायबिटीज की शिकायत होने लगी है, मधुमेह की शिकायत होने लगी है, तो कपालभाति। गर्भाशय में परेशानी है तो कपालभाति। प्रोस्टेट में परेशानी है तो कपालभाति। मस्तिष्क शांत नहीं है तो कपालभाति। शरीर में गांठें बन रही हैं तो कपालभाति। स्किन डिजीज डेवलप हो रही है तो कपालभाति। बहुत ही उपयोगी, बहुत ही लाभदायक अभ्यास। दस मिनट प्रतिदिन अभ्यास करें और शरीर के अंगों को, आंतरिक अंगों का व्यायाम हो जाता है, आंतरिक अंगों को आरोग्य मिलता है। विश्राम। आइए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
मस्तिष्क को शांत करने के लिए, नाक कान गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। श्वासों पर ध्यान लगा दीजिए। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। गर्म हथेलियों से दोनों आंखों को ढकते हुए प्रार्थना बोलेंगे। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ओम। आइए मन को प्रफुल्लित करने के लिए और मन को खुश करने के लिए खुल कर ठहाका लगाकर हंसेंगे। हास्यासन का अभ्यास न केवल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, बल्कि हमारे भीतर के सारी उदासीनता को बाहर निकाल देता है, हमारे भीतर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल देता है। इसलिए प्रतिदिन खुलकर सुबह सुबह हंस दीजिए, सारा दिन आपका खुशी खुशी से निकलेगा। शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति।